आपकी ये बात जो है इसको तो थोड़ा सा ये गौर करने वाली बात है कि गुजरात से या किसी ऐसे विकसित राज्य से तुलना करना अभी थोड़ी जल्दबाजी हुई। कई राज्यों को विरासत में समृद्धि मिली हुई है, कई लोग पहले से उनका बेस काफ़ी ऊपर रहा है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप पर ऐसी चीज़ें चलती। प्रियंका, संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊँगा दूसरे वक्ताओं के पास। मैंने जो आपको आंकड़े बताए ना लक्ष्मण जी, वो आंकड़े 50 साल 100 साल पुराने आंकड़े नहीं थे। 2024-25 का एमओयू जो साइन हुआ है, मैं उसकी बात कर रही थी, जिसमें 47 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होने जा रहा है। पिछली बातें नहीं। दूसरी, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा पलायन के लिए कोई आंकड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहे, आंकड़ा तो चाहिए ही नहीं था ना, क्योंकि जिस समय कोरोना का काल आया था, जो हुजूम जा रही थी लाखों लोगों की बिहार में पेट में गमछा बांध के, क्योंकि ताकि उनको भूख का एहसास ना हो, रातों रात जो पूरी लॉकडाउन। दुनिया में लोगों पहले का सुन पलायन लीजिए हो रहा आप, था प्रियंका पहले जी, सुन आपका लीजिए आप ज्ञान राजीव सिमटा जी, मैंने हुआ है। आपको शांति से नहीं नहीं सुना। नहीं, आपका नहीं, ज्ञान आप सिमटा पढ़े हुआ लिखे है। प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं पूरे आपसे पूरी उम्मीद रखती दुनिया हूँ कि आप में सुनेंगे। तबाही का आप मंजर सुनेंगे। लोगों ने देखा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इस तरीके पूरी से नहीं दुनिया बातचीत तबाही होती है देख रही राजीव है। जी। इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। आपने नहीं, बोला, मैंने सुना, तो आप मुझे भी अपनी बारी सुनिए। में आपकी कोई अपनी प्रतिक्रियाएं बारी होंगी, में आप उसकी आपने बात भी बोलिए। बीजेपी को उतना ही आप उसकी करप्ट बात किया है। बोलिए। नहीं, देखिए घबराहट है, बीजेपी को ये उतना ही घबराहट है करप्ट आपकी। आपने किया। ये घबराहट है और कुछ नहीं। जो आप क्या कर रहे हैं, ये घबराहट है। आप सुनिए, अब कितने नसीहत मत लोग दीजिए, कोरोना में पैदल चल करके नसीहत मत आए, वो दीजिए, अपना कौन लोग काम थे? कीजिए। वो कौन लोग थे? वो आसमान से टपके हुए लोग थे, जितनी लाशें बह रही थी हमारे लोगों की, कौन लोग पढ़ने थे की वो? आदत वो डालिए। बिहारी थे। मैंने कहा पूरे कितने देश लोग में लोग आ रेलवे पे रहे थे। कट करके मरे, वो कौन थे? वो आपके बिहारी थे। दौर में गए थे आपको लोग। आखिर बिहारियों को क्यों नहीं पड़ी है? आपके कुर्सी की आपके इतनी डब्बे से चिंता, 2005 इतनी के लोग लालसा, थे। कुर्सी जान की इतनी बचाने के चिंता, लिए, रोजगार के लिए। नहीं, कुर्सी ये की वो इतनी लोग लालसा थे कैसे हावी जो हो आपके सकती है सताए हुए कि लोग थे। मरता बिहारी नहीं नजर आता, गोलियों से डर पलायन करके करता अजय भाग बिहारी रहे उपाध्याय नहीं जी, नजर थे। आता, ये भूखा आरोप, बिहारी ये जो नहीं नजर विकास आता, का बेरोजगार विकास का बिहारी दावा नहीं है नजर ना, आता। उस पे हर कोई ऐसे बढ़ कुर्सी चढ़कर आपके लिए इतनी बताएगा, जरूरी हर कोई होती बढ़ है। चढ़कर उसकी आलोचना, उसकी कमियां गिनाएगा। लेकिन बिहार की जब बात आती है तो विकास से अलग हट के भी लोग बातचीत करते हैं। जो अब से कुछ ही देर पहले अमिताभ तिवारी जी कह नहीं, रहे वो थे, बिहार पे विकास की बात जातिवाद होती की ही बात नहीं कर रहे है, थे, आरक्षण की क्योंकि बात 20 कर रहे साल थे। से ये लोग तो अजय बैठे उपाध्याय हैं। जी, एक बहुत ही सीधा सवाल आपके लिए है कि जो जी के मुद्दा सवाल का जवाब आप आपकी मुझसे लेना पार्टी ने चाह रहे थे, उठाया, मिल लिया है। जो मुद्दा आरजेडी ने भी उठाया, वो एक तौर से था जातिगत जनगणना का। अब भाजपा ने या फिर कहें केंद्र की सरकार ने उसका ऐलान कर दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो एक ऐसा मुद्दा जो कि बिहार के चुनाव में बहुत ही केंद्रीय मुद्दा बन सकता था, अब आप लोगों के हाथ से छिन गया। लक्ष्मण जी, हम लोग के हाथ से मुद्दा छीना नहीं है। ये वाकई हमारी जीत मानी जाएगी कि इस सरकार को मजबूर होना पड़ा। मोदी जी और मोदी जी के जितने मंत्री और जितने इनके आइडियोलॉग थे, लगातार जातीय जनगणना के बारे में क्या क्या नहीं कहा। पिछले कई सालों का आप रिपोर्ट देख लीजिए, खुद मोदी जी ने ही कहा था कि इस देश में जाति नहीं है तो 4 जातियां हैं पिछले चुनाव में। अब उनको यदि मानना पड़ रहा है तो आप मान के चलिए कि इसकी चीजें कितनी अंदर तक पहुंच चुकी हैं। हमने ये जीत, पहली जीत दर्ज की है। पार्लियामेंट में हमने कहा है कि इसको बहस करिए। इसके बाद में जब जनगणना होती है, जनगणना में भी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे तेलंगाना मॉडल है, उसको आप लागू कीजिए बिहार में भी। और जनगणना के बाद 50% की सीलिंग हटाइए, जो 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। अन्य राज्यों ने डाला है और कई राज्यों में ये लागू है। बिहार के लोगों को भी जितनी जिसकी भागीदारी, उसके हिसाब से उसको जो जनसंख्या उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये मुद्दा बिहार के जनमानस के आम लोगों के बीच है, इसीलिए मोदी जी घबरा करके ये किया है। उन्होंने उसी तरह करते हैं। आप देखिएगा, 3 काले कानून लाया, पहले उसकी बड़ी प्रशंसा की और बाद में उनको लगा कि गड़बड़ हो गई, विड्रॉ करना पड़ा चुनाव में। आपने भले ही दबाव कह लिया, जो कह ले, जातिगत जनगणना को आपने स्वीकार कर लिया, जातिगत जनगणना कराने का फैसला आपने ले लिया। इसके बावजूद विपक्ष यहां तक नहीं रुक रहा है, उसको आगे चल के कह रहा है कि आप कैप हटाइए, निजी क्षेत्रों में दीजिए। तेलंगाना का उदाहरण दिया जा रहा है। तो आप कहां तक आगे बढ़ेंगे इस मांग पर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, जिस जातिगत जनगणना को पंडित नेहरू ने रोका था, वो आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, तो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना हो रही है। जिस पिछड़ों को दमन करने के लिए काका कालेलकर की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी ने ठंडे बस्ते में डाला था, जो कांग्रेस नारा देती थी कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इसके बाद दोनों बात झूठ बोल दी। पहला संशोधन जातीय जनगणना के लिए नहीं, ये गलत झूठ आप राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे हैं। नेहरू जी ने जो पहला संशोधन है, पहले बताइए संविधान में पहला संशोधन क्या था? पहला संशोधन क्या था? काला कालेकर का भी उसी टाइम में 59 में आया था वो रिपोर्ट।
आप नेहरू इंदिरा जी से कालेकर के रिपोर्ट का कहा यहाँ कोई वास्ता है? भाई दोनों झूठ आपने बोल दी। इसको आपको पढ़ना चाहिए और तब तथ्य रखना चाहिए। इंदिरा जी का कालेकर से कोई लेना देना नहीं है। नेहरू जी के टाइम में हुआ था वो, रिपोर्ट भी आई थी और 5 बनाम 6 से वो निरस्त हुआ था। काला कालेकर ने खुद कहा था कि ये गलत जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं कुछ किया जा सकता, हमारी टीम ने ये किया है, और ये नेहरू जी के टाइम की बात है। आप इंदिरा जी को वहां कहां कोट कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आपका बड़ा सम्मान मैं करता हूं, इसलिए बात मैं कह रहा हूं। आप बोलिए आपका टाइम। अब हो गया काम आपका, तो पहले सुन लीजिए। जो आज दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, मैं उनका पूरा इतिहास से ही शुरू करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने से लेकर के काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने से लेकर के फिर एक झूठ आपने बोल दिया, बीपी मंडल फिर आपने झूठ बोल दिया, लगातार झूठ बोल रहे हैं। ठंडे बस्ते में भीमराव अंबेडकर साहब को हमने चुनाव हरवाया नहीं, हमने चुनाव उनको जीत करके लाए। आपको पता है कि कब कहां से जीते। हालांकि आरक्षण का श्रेय, जातिगत जनगणना का श्रेय कौन जाएगा, कौन लेगा, ये भाजपा कांग्रेस तक ही मामला नहीं है। इसमें आरजेडी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ये भी कहा जाता है, प्रियंका मैं संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा क्योंकि वाजपेयी जी के पास भी जाना है मुझे, कि जिस मुद्दे को आप लोग बहुत जोर शोर से उठाती थी, ओबीसी, दलित, उन सब पर जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने देखा आपने कि दरभंगा में दलित छात्रों से मुलाकात की, पटना में ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म देखी, अब कहा जा रहा है कि अगले महीने वो जाने वाले हैं बेलछी गांव जहां पे दलितों का नरसंहार हुआ था। तो जो आपका कोर वोटर था, जो आपका कोर आइडियोलॉजी था, उस पर राहुल गांधी हावी होते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस आरजेडी में इसको लेकर असमंजस की या फिर आरजेडी में थोड़ी असहज स्थिति बन रही है? सबसे पहले जब आपने जातिगत जनगणना, आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए, वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के धनंजय जी आ रहा हूँ, धनंजय जी आपके पास आ रहा हूँ, धनंजय आ रहा हूँ। उसके अलावा जब आप नरसंहार की बात करते हैं तो सवाल तो ये भी उठना चाहिए ना, जिन नरसंहारों का बात जदयू के प्रवक्ता जी ने किया, इनको जवाब देना चाहिए कि जब हमने उस नरसंहार को उजागर करने के लिए अमीर दास आयोग का गठन करवाया लालू जी ने, क्यों उसको बंद करवा दिया जदयू के लोगों ने? कौन लोग इन्वॉल्व थे दलितों, पिछड़ों की हत्या में? किन लोगों ने मियापुर, बाथे सब नरसंहार करवाया? मुझे ये बताइए प्रियंका जी, अब बातों को घुमा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दलितों के, ओबीसी के असली मसीहा कौन हुआ? आरजेडी हुआ कि कांग्रेस हुई, कि राहुल गांधी हुए कि लालू यादव हुए? लक्ष्मण जी, पिछड़ों, वंचितों के मसीहा कहां से कहां तक मैं लेके जाऊं? ज्योतिबा फुले से लेके जाऊं, सावित्रीबाई फुले से लेके जाऊं, फातिमा शेख लेकर के जाऊं, राजीव रंजन जी, कांशीराम लेकर के जाऊं, राजीव रंजन जी, बाबू को लेकर के जाऊं, लालू जी को लेकर के जाऊं, मुलायम जी को लेकर के जाऊं, किनको मैं लेकर के जाऊं? तेजस्वी जी को रिसेंट में लेकर के जाती हूँ, जिन्होंने कहा कि अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी तो पटना से दिल्ली हम पैदल जाएंगे। आखिर ये बताएं ना भाजपा वाले, क्यों इनोविया? राजीव रंजन जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, साथ कुछ बोलना चाहते हैं, राजीव जी बोलना चाहते हैं, सुनिए, वो भी बहुत जानकार हैं। राजीव जी, 90 से ये तो अब स्पष्ट है कि